थोड़ा सा इस चैप्टर को समझते हैं, फिर शुरू करेंगे। सुनो बेटा, हमने चैप्टर 1 का लेक्चर 1 कर लिया है, रिलेशन, और इसका 1.1 बाकी अभी किया नहीं हमने। बट क्या है ना कि ये 1.1 जो भी हमने पहले पढ़ा था, मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गया है, 15-20 दिन पहले हमने ये पढ़ा था और बच्चे ये भूल चुके हैं। 50% बच्चे ये भूल चुके हैं और 50% बच्चों को रिवीजन है। तो मैंने क्या सोचा कि जो ये रिलेशन वाला टॉपिक है इसको हम अलग से 2-3 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास लेके करेंगे। अभी हमें कुछ नया स्टार्ट करना है ताकि सबको समझ में आए। वो हमारा एक्सरसाइज है 1.2 फंक्शन। तो आज का डेट डाल लो कि फंक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं ये पढ़ाऊंगा तो खत्म नहीं होगा, आधों का समझ में आएगा आधों को नहीं आएगा। बट इसको अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, इसको अलग से पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा क्लास में। हमें कुछ नया पढ़ना है ताकि सबको समझ में आए। तो टॉपिक का नाम है फंक्शन। बेटा वंशिका आप तो कर लो बुक से प्रैक्टिस, सबको तो आता है ऑलमोस्ट, है ना, कर लो प्रैक्टिस। चलो फंक्शन की कहानी समझते हैं। तो फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, फिर जाके हम फंक्शन तक पहुंच पाएंगे। थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई एक लड़की और एक लड़का मिले, इनके बीच में फ्रेंडशिप शुरू हो गई, ठीक है बेटा, एक लड़का एक लड़की मिले, इनके बीच में फ्रेंडशिप शुरू हो गई। तो जो ये फ्रेंडशिप है ये हमारे मैथमेटिक्स में रिलेशन को शो करता है, हमारे मैथमेटिक्स में। क्योंकि अब ये दोनों क्या है कि है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इनमें इतना तगड़ा बॉन्डिंग नहीं हुआ है कि एक दूसरे के बिना मर जाएंगे, नस काट लेंगे, गुड नाइट स्वीट ड्रीम के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, है ना, बहुत सारी चीजें। तो अभी इनके बीच में फ्रेंडशिप शुरू हुई है जिसको हम प्यार से मैथमेटिक्स में बोलते हैं रिलेशन। बट जब ये फ्रेंडशिप बहुत तगड़ा हो जाएगा, जब वो एक दूसरे के ऊपर 100% डिपेंड हो जाते हैं, 100% कि तू आएगा तो मैं आऊंगा, तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, तेरे बिना कुछ नहीं है, तूने ब्लॉक किया मैं भी ब्लॉक करूंगा, ठीक है बेटा हार्दिक, है ना। जब ये फ्रेंडशिप उन दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है, मतलब वो रिलेशनशिप में जब आ जाते हैं, बोलते हैं ना कि तू मुझसे प्यार करेगी तो ये नहीं करती है बता, तो बोलती है करूंगी लेकिन चॉकलेट खिलाना पड़ेगा, है ना, रिचार्ज करना पड़ेगा। तो वो रहा कहानी। जब वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, जब दोनों एक दूसरे पर बहुत डिपेंड हो जाएंगे, तो वहां से हमारा ये फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिलेशन और फंक्शन में यही अंतर है कि रिलेशन के अंदर हमारे बहुत सारे फ्रेंड हो सकते हैं, बहुत सारे फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। काम वाले अंकल भी हमारे फ्रेंड बन जाते हैं ना, गन्ना पिलाने वाले अंकल भी हमारे फ्रेंड बन जाते हैं, कोई सुट्टा पी रहा वो अंकल से सुट्टा मांग लिया तो फ्रेंड बन गए, है ना। तो रिलेशन का मतलब है हमारे आसपास जो भी है सब रिलेशन में है, सब हम सब रिलेशन में भी है सब लोग। लेकिन जब हम में से कोई दो बंदा सामने आएगा और एक दूसरे के साथ घुस जाएगा अच्छे से, बहुत प्यार करेंगे, बहुत तगड़ी बॉन्डिंग होगी उनके बीच में, है ना। कहां पर हो, सुसु कर रहा हूं, इतना सच बोल देता है इंसान, तो समझ जाना कि वो रिलेशनशिप में आ गया है, मतलब फंक्शन बन चुका है। तो रिलेशन का मतलब है 50% एक दूसरे पे डिपेंड है, याद रखना। और फंक्शन का मतलब है 100% एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे कि हमारे पापा मम्मी कहीं ना कहीं 100% डिपेंड है, तो फंक्शन में है ना। ये एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकते अब, लेकिन फ्रेंडशिप में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों आज फ्रेंड है, कल के बाद कोई और फ्रेंड बन जाएगा, इनके बीच में कोई आ जाएगी तो कोई और नया फ्रेंड बन जाएगा, बहुत सारी कहानी, ठीक है बेटा वंशिका, ठीक है। तो आपको इतना समझना है कि रिलेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स। लेकिन फंक्शन का मतलब है जब हमारा कोई एक ही जिगरी हो, जिगरा भी, जिगरी भी, ठीक है। यहां तक की कहानी हो गई, दोबारा समझो, ठीक है। रिलेशन का मतलब हो गया जब हम किसी पे 50% डिपेंड है, मतलब फ्रेंड सर्कल। और फंक्शन का मतलब है जब हम किसी पे 100% डिपेंड हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा रिलेशन, ये है फंक्शन। अब एक और एग्जांपल देख लो अच्छा सा, जो 1 है, 1 का जो फ्रेंड है 2 है कि नहीं है, ठीक है। 1 का फ्रेंड 3 भी है, कोई दिक्कत नहीं भाई, किसको दिक्कत है इससे। 1 का फ्रेंड 4 भी है बेटा आयुषी, कोई दिक्कत इसमें। 1 का फ्रेंड 5 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां आ जाओ फंक्शन में, 1 का फ्रेंड 2 है तो 1 का फ्रेंड 2 ही रहेगा, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, रशिया हो, कुछ भी हो, चेंज नहीं होगा। फंक्शन में पार्टनर्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रिलेशन के अंदर पार्टनर्स को चेंज कर सकते हैं। चलो अब मेन फंक्शन पे आ जाओ।
हमारे सिलेबस में जो फंक्शन है, हमारे सिलेबस में दो टाइप के फंक्शन है, एक है वन वन फंक्शन, एक है ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन कहता है कि x है तो y होगा, बात खत्म। क्या बोलता है बेटा? x है तो y होगा, और x1 इक्वल टू x2 है तो y1 इक्वल टू y2 होगा। फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकेंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन ये लिख लो कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो y1 नॉट इक्वल टू y2 होगा। ये तीन कंडीशन है, यह हमेशा आपको ध्यान रखना है। बस इन तीन कंडीशन के ऊपर आपको गेम खेलना है। ये तीन कंडीशन पे गेम चलेगा, ठीक है मामला। अब ऑन टू की बारी है। ऑन टू ये कहता है कि अगर y है तो x होगा, बात खत्म। वन वन कहता है x है तो y होना चाहिए, और ऑन टू कहता है y है तो, बस यही कहानी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? समझो, y है तो x होगा, x है तो y होगा। चलो निकालो, बुक निकालो, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? संदीप, मैंने क्या बोला? x है तो y होगा, y है तो x होगा। बेटा अब माइक में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, मैंने महंगा माइक ले लिया 2 करोड़ वाला, ठीक है? हाँ हाँ, लिखिए बेटा। देखो बेटा, ये कहता है वन वन, x है तो y होगा, y है तो, बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा फंक्शन में जरा घुसना नहीं है, घुसोगे तो निकल नहीं पाओगे। शशांक, ठीक है ना? चलो आ जाओ, बहुत आसान टॉपिक है, ये आज ही हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग आराम से अपने रिलेशन पे, मतलब चैप्टर रिलेशन पे फोकस करेंगे। चलो ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, सब लोग पढ़ो। सो डेट द फंक्शन दिस, फंक्शन क्या है? एफ आर स्टार से आर स्टार, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है 1/x। कंडीशन है 1 1 1 2 बताना है, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स। मतलब जो आर स्टार है वो कभी जीरो नहीं होगा, बाकी सब होगा। मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 सब होगा, लेकिन जीरो। अब बोलो जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो पुट करने पे क्या होगा? 1/0 नॉट डिफाइंड। चलो गेम समझ में आ गया, तो हमें प्रूफ करना है 1 1। अब बहुत सिंपल, इतना अच्छा स्टेप बताने वाला हूं कि आज के बाद आपको कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगा। इसका जो स्टेप बताऊंगा हर क्वेश्चन में सेम स्टेप होगा, हर क्वेश्चन में जिंदगी में जितने क्वेश्चन करोगे सब में सेम स्टेप, याद रखना। तो स्टेप नंबर 1 ध्यान देना। स्टेप नंबर 1 लेट करना है x1, x2 बिलोंग्स टू दिस इज x, दिस इज y। पहला स्टेप लिखो सब लोग, दिस इज द स्टेप 1। स्टेप 2, y1 इक्वल टू y2, y1 इक्वल टू y2। सेकेंड स्टेप, बस 2 स्टेप का क्वेश्चन है। अब यहां वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1/x, 1/x। यहां x1 है तो x1 आएगा, x2 है तो x2 आएगा। सॉल्व कर दो, तो यहां से x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हैंस 1 1 लिख लो। बस ये स्टेप आपको जिंदगी भर याद रखना है, ज्यादा सोचना नहीं है, वरना एग्जाम में गलत कर दोगे, ठीक है? तो शशांक भाई हमने क्या किया, यहां पे ध्यान देना। हमने क्या किया? हमने y1 इक्वल टू y2 रखा और x1 इक्वल टू x2 प्रूफ कर दिया। और 1 1 का यही स्टेप था ना, चला गया पीछे। 1 1 का स्टेप क्या था कि x है तो y होगा, पहला कंडीशन। सेकेंड क्या था? x1 इक्वल टू x2 है तो y1 इक्वल टू वही है, x1 इक्वल टू x2 है तो y1 इक्वल टू, तो हमने इसको सेकेंड कंडीशन से कंप्लीट कर दिया। और थर्ड क्या है? x1 नॉट इक्वल टू x2 तो y1 नॉट इक्वल टू, उसकी नीड नहीं पड़ी हमें। तीनों में से कुछ भी चलेगा, हमें ये पसंद है, ये करेंगे। डाउट क्लियर? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, इसके बाद का स्टेप खुद करना होता है। ये तो अलग अलग होगा ना क्वेश्चन में, इसके बाद का स्टेप खुद करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट लगाना, है ना चीजें। अब लिखो ऑन टू में एक स्टेप लिख लो, ये वाला बस, y बिलोंग्स टू
ये होगा आर स्टार और वाई इक्वल टू क्या है 1/x। बस हमें ये स्टेप लेके चलना है, ऑन टू में बस ये स्टेप चाहिए। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो x की वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 1/y। अब बेटा ऑन टू का मतलब क्या था कि y है तो x भी होगा, बिलोंग्स टू आर स्टार, हेंस प्रूफ, हेंस ऑन टू, बात खत्म। अब कुछ पूछना पूछ लो, ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। चलो शुरू करो कहानी। कोई डाउट? स्टेप आपको एक ये स्टेप 1-1 में ये स्टेप ऑन टू में ये स्टेप और ये तो है कुछ है ही नहीं। हाँ ये स्टेप आपको याद रखना है। 1-1 ऑन टू का भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगा पक्का। अगर इसके अलावा कुछ और दिमाग लगाते हो, अलग से कुछ पढ़ोगे, अलग स्टेप आएगा दिक्कत आपको होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन करो, इस बार चेंज होगा मामला। ये नेचुरल नंबर से आर स्टार है। चलो क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, सेम स्टेप होगा, करके दिखाओ। 1-1 1-2 है या नहीं है? बिल्कुल सेम स्टेप करूंगा बेटा, एक भी क्वेश्चन आप समझ गए। देखो बिल्कुल सेम स्टेप है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस बार x का मतलब ये है, y का मतलब ये है। बिल्कुल सेम स्टेप करूंगा, बिल्कुल सेम स्टेप करना है अपने को, बिल्कुल सेम स्टेप। fx1 fx2 कुछ भी अलग नहीं करना। यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, हेंस 1-1। ये सब स्टेप याद कर लो, ये सब स्टेप याद कर लो। अब ऑन टू की बारी है। लेट y बिलोंग्स टू ये आर स्टार। यहां से हमारा कहानी क्या शुरू होगा, यहां से हमारी कहानी शुरू होगी। y इक्वल टू फंक्शन 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/y आ गया। नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नॉट 1-1 ऑन टू। सॉरी, अब बोलोगे सर ये ऑन टू क्यों नहीं है? आप खुद दिमाग लगाओ, जो हमारा x है वो है नेचुरल नंबर, है ना। x क्या है, यहां पे क्या है 1/y, मतलब अपोन में कुछ ना कुछ है। और जो अपोन में होगा नेचुरल नंबर नहीं होगा। और जब भी नोट आ जाए तो हमें एग्जांपल देना पड़ता है। लेट कर लो y इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। जब भी नोट आ जाए नोट, तो आपको एग्जांपल देके दिखाना पड़ेगा कि आपने नोट क्यों लिखा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। लास्ट वाले में था रियल नंबर दोनों ही, तो 1/y तो रियल नंबर ही होगा ना, चाहे कुछ भी पुट कर लो। समझे गेम? बस आप लोगों को ये वाला स्टेप याद रखना है बेटा। कौन कौन सा स्टेप दोबारा मैं टिक लगाता हूं, 1 2, ये 2 बार लिखा गया मैंने, ये 2 स्टेप याद रखना। इसमें 1 2, बस इतना ही दिमाग लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाओगे दिमाग फट जाएगा और एग्जाम में किताब पेपर। हाँ देखो, पहला स्टेप ये है कि आप ये याद रखना है बेटा, समझना नहीं है, इसको याद रखना है कि x1 x2 लेना है, जो भी यहां पे होगा लिख देना है। y1 इक्वल टू y2, जो y1 है ये y2 है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा। जो इसकी वैल्यू 1/x है, तो 1/x1 1/, बस इतना ध्यान रखना है। रट्टा मारना, रट्टा मार लो भाई। सर y अगर 1/2 हुआ तो भाई, अगर आपने 1/2 लिया तो x की वैल्यू 2 आएगी, जो कि नेचुरल नंबर होती है। बट 100 में से एक कीटाणु भी बच गया ना, तो काम खराब कर देगा। तो याद रखना, एक भी नोट आ गया तो नोट ही है। मान लो आपने 99 एग्जाम्पल लिए, 99 एग्जाम्पल लेने के बाद आपका नेचुरल नंबर आ रहा है, लेकिन एक एग्जाम्पल लेने की वजह से नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, तो नोट ऑन टू ही होगा। याद रखना, नोट है तो नोट है, चाहे एक क्यों ना हो। एक भी आ गया तो काम बन जाएगा। जैसे कि एक ये देखते वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को टिक लगा लो। 100% की गारंटी है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बच्चों 100% की गारंटी है कि एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आने वाला है। फोर 1/1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है यहां पे
नेचुरल नंबर fx1 इक्वल में fx2, फंक्शन क्या है fx स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर इक्वल में x2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट के आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, हैंस 1 1 लिख लो भाई, हैंस 1 1 लिख लो, हैंस 1 1 और इंजेक्टिव, इसको प्यार से इंजेक्टिव बोलते हैं, लिख लेना, 1 1 को प्यार से बोलते हैं इंजेक्टिव। किसी बच्चे को डाउट है पूछ लो, स्टेप वही है। ऑन टू तो बहुत आसान है यार, ऑन टू तो बहुत आसान है। लेट y बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो बहुत आसान है यार। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x का वैल्यू आएगा रूट y, और y नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एग्जाम्पल में लिख देना x इक्वल टू रूट 2, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लो रिपीट सर प्लीज। बेटा देखो बहुत आसान है, 1 1 के लिए लेट कर लेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x1 x2 बिलोंग टू नेचुरल नंबर, फिर y1 इक्वल टू y2 लिख लेंगे, सेम स्टेप है। y1 की वैल्यू ये रही, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो y1 इक्वल टू y2 था और x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे भाई 1 1 है, और 1 2 देख लो, अब सेकेंड कर लो, थर्ड कर लो, फोर्थ फिफ्थ करते जाओ, आंसर मैच करते जाओ। fx इक्वल में एक्स स्क्वायर, चलो सेकेंड करते हैं। इंटीजर से देखो बेटा, मैं ये बोल रहा हूं फंक्शन में बहुत आसान टॉपिक है। टीचर्स बोलते हैं कि रिलेशन फंक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है, थ्योरी है, बच्चों को समझ में नहीं आता, बट आपको इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेके चलना पड़ेगा। अपने आसपास देखो, फैमिली में देखो, दोस्ती यारी देखो, अपने बेस्ट फ्रेंड को देखो, तो आप फंक्शन को रिलेट कर पाओगे। अब फंक्शन का इतना आसान स्टेप है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है बस। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, फिर fx1 इक्वल टू fx2, फिर सॉल्व कर लो, 1 1 हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन भी आप समझ गए ना, स्टेप को याद कर लिया, सारे क्वेश्चन कर दोगे यार। हमारे फंक्शन के लिए अलग अलग स्टेप नहीं बताऊंगा मैं, टीचर्स बताते हैं 4 स्टेप इसके, 4 स्टेप उसके, नहीं, हमारा 2 स्टेप से काम बन जाएगा, वो भी सेम स्टेप हर किसी में, ठीक है। चलो भाई, तो fx इक्वल में एक्स स्क्वायर, चलो शुरू करते हैं। स्टेप 1, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इंटीजर, fx1 इक्वल में fx2, fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 2। अब सुनो, अब मैं कुछ बताना चाहता हूं थोड़ा सा एडवांस, यहां पे आपको ना 1 लाइन और 2 लाइन छोड़ देना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये 1 1 नहीं है। और 1 1 क्यों नहीं है, पहले एग्जांपल देखते हैं। अब एक बताऊंगा ट्रिक, अब आप लोग ट्रिक सीखने लायक हो चुके हो। पहले एग्जांपल लिखते हैं बेटा सब लोग, ठीक है, कि 1 1 क्यों नहीं है। चलो x1 ले लिया मैंने -1, x2 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, दोनों ही इंटीजर है, तो y1 क्या आएगा बताओ जल्दी जल्दी, यहां पुट किया, -1 का स्क्वायर इक्वल में आएगा 1, तो y1 आ गया 1। अब y2 क्या आएगा जल्दी बोलो, कोई डाउट यहां तक, बेटा कोई डाउट कुछ नहीं किया है, हमें गिवन है इंटीजर, तो इंटीजर में मैं x1 x2 कुछ भी ले सकता हूं, कुछ भी, बट मुझे पता है कि -1 लूंगा और 1 लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, बट y1 इक्वल टू y2 आ गया, हैंस नॉट 1 1। याद है मैंने कहा था x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो y1 नॉट इक्वल टू y2 आएगा, और x1 इक्वल टू x2 है, तो y1 इक्वल टू y2 आएगा, लेकिन ये बीच का निकला, ठीक है, क्या निकला बेटा, बीच का, x1 नॉट इक्वल टू x2 है, लेकिन y1 इक्वल टू y2 आ रहा है, इससे नॉट 1 1। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे शो करेंगे, ठीक है, याद रखना, जो लाइन छुड़वाया था ऐसे। अगर आप यहां पे y1 इक्वल टू y2 है, और गलती से भी x1 इक्वल टू x2 कर दोगे तो बन जाएगा 1 1, बट एग्जाम्पल से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 1 नहीं है। अब ट्रिक की बात करते हैं, जब भी इवन पावर हो, इवन
जब भी इवन पावर हो और इंटीजर रियल नंबर की बात की जाए तो आपको x1 -1 और x2 1 लेना है, या फिर x1 -2 x2 2 लेना है, सो ऑन कुछ भी ले सकते हो। और ऐसे केस में आपका हमेशा नोट 1 1 आएगा। ये लिख लो ट्रिक, लिख लो ट्रिक बेटा, ये ट्रिक लिख लो। समझे ट्रिक क्या है संग? ठीक है, जब भी पावर, ये पावर क्या है 2 है, इवन पावर जब भी दिखे तो और इंटीजर हो रियल नंबर हो तभी चलेगा। नेचुरल नंबर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में आप -1 नहीं ले सकते, याद है ना। इसीलिए जब इंटीजर हो रियल नंबर हो तब x1 को -1 ले लो, x2 को 1 ले लो, x1 को -2 ले लो, x2 को 2 ले लो, कुछ भी ले लो, सेम सेम ऐसा ही। अब जब भी पुट करोगे तो आपका आंसर नोट 1 1 आएगा। ठीक है, और एक और चीज लिख लो, इंटीजर और रियल नंबर में इवन पावर वाला फंक्शन हमेशा नोट 1 1 आता है एमसीक्यू के लिए। ये तो ऑन 1 का हो गया ना। अब ऑन 2 चेक कर लो, ऑन 2 का तो सेम स्टेप है वही। अब ऑन 2 चेक कर लो यार, ऑन 2 का वो सेम स्टेप है। सर आपकी टी शर्ट चेंज हो गई है। हाँ भाई, वो टी शर्ट मिल नहीं रहा था यार, मम्मी ने कहीं रख दिया। ऑन 2 का वही कहानी है, लेट y बिलोंग्स टू इंटीजर, y बिलोंग्स टू इंटीजर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आएगा √y। एग्जांपल ले लोगे y इक्वल टू 2 तो x बन जाएगा √2। दिस इज नॉट, भाई ये इंटीजर भी नहीं होता ना, इंटीजर या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, रूट की कोई कहानी नहीं है। नोट ऑन 2 तो बहुत सिंपल स्टेप है। थोड़ा सा भी समझदार बच्चा होगा तो फंक्शन का गेम समझ चुका है ना। थोड़ा सा भी समझदार बच्चा है तो फंक्शन का काम समझ चुका होगा। चलो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ये भी आप देख के बोल सकते हो ट्रिक से। यहां पर क्या है, रियल नंबर, x हमारा रियल नंबर है, यहां पे इवन पावर है। रियल नंबर हो इवन पावर हो तो नोट 1 1 बिल्कुल सेम करना है। मतलब ये वाला बिल्कुल सेकंड की तरह कर सकते हो, सेकंड की तरह कर सकते हो, कर लो। सेम स्टेप करना है बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरह, बस वो इंटीजर की जगह पे आर लिखा जाएगा बस। और ये तो वही सब है, कर लो इसको यार, ये सब खुद से ट्राई कर लेना होमवर्क में। हाँ एन वाला तो होगा, वैसे भी इसमें नेगेटिव तो लोग ही नहीं, सिंपल सी बात है। लास्ट वाला होगा, ऑड पावर है, 1 1 तो होगा, ऑन 2 नहीं होगा यार। ये बोलो ऑन 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि x इक्वल टू हो जाएगा y की पावर 1/3। x इक्वल टू, अगर मैं इसको चेक करूं, इसको सॉल्व करूं, इस वाले केस में लास्ट वाला केस करूं, fx इक्वल टू एक्स क्यूब है तो y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, तो x इक्वल टू क्या होगा y की पावर, ऐसा कुछ होगा। अब अगर एग्जांपल में ले लूं y इक्वल टू मान लो 5 ले लिया मैंने, तो x क्या आएगा 5 की पावर 1/3। भाई ये इंटीजर नहीं होता है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इतना भी नहीं कि समझ में ना आए। इसमें एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि हमने बेसिक क्लास में पढ़ा भी था, बट अभी आप लोग भूल चुके हो। तो पहले इसको समझते हैं कि ये है क्या। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, क्या बोलता है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, हमेशा इसका लेफ्ट वाला ही हमारा आंसर आएगा। सिंपल। मान लो अगर मैं लिख दूं माइनस का 1.2 तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 2, लेफ्ट इंटीजर आएगा। क्या आएगा, खुद देखो भाई, ये हमारा है 1.2 माइनस में, तो इसके लेफ्ट में -2 होगा, राइट में -1 होगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 2। कोई डाउट? पक्का? हमें इसका भी देख लो, ये हमारा 1.2 है, तो यहां लेफ्ट में 1 होगा, राइट में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्यार से हम
लेफ्ट इंटीजर फंक्शन बोल सकते हैं। ये याद करने का टेक्निक है मेरा। जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आए तो याद करना, उसका मतलब एक और नाम है लेफ्ट इंटीजर फंक्शन। ये मेरा दिया हुआ नाम है याद करने के लिए, ठीक है, लेफ्ट इंटीजर फंक्शन। कोई डाउट? चलो अब शुरू करते हैं कहानी। और 1 1 के लिए 4 1 1 वही स्टेप लिख लो। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहां से fx1, देखो स्टेप सब में सेम है, मैं कभी स्टेप चेंज नहीं करता, मैं पहले से पूरा कहानी लेके चलता हूं ताकि बच्चों कंफ्यूजन ना हो। ये लो भाई, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा ना। अब यहां पे एक लाइन छोड़ दो ऐसी कॉपी पे। अब करेंगे इसको एग्जांपल से, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा एक फंक्शन है जो बहुत कंफ्यूज करेगा, इसीलिए हम देंगे एग्जांपल। लेट x1 1.2 x2 1.3। तो अब कोई भी समझदार बच्चा, थोड़ा सा भी समझदार होगा, 5 महीने का बच्चा भी होगा, बता देगा कि x1 पुट करने के बाद y1 क्या आएगा। पुट करते हैं तो y1 इक्वल टू आएगा, x1 की वैल्यू 1.2 है तो y1 आ गया 1। वैसे ही y2 क्या आएगा 1। कोई डाउट? तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, बट y1 इक्वल टू y2 आ रहा है, हेंस नॉट 1 1। ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल खुद से बना सकते हो, कुछ भी, क्योंकि 1.1 से लेकर 1.9 के बीच में हमेशा 1 आएगा, 2.1 से लेकर 2.9 के बीच में हमेशा। तो यहां पे x अलग अलग है लेकिन y सबका सेम है, समझे, इसलिए नॉट 1 1। ये है कहानी। तो हम क्या बोलेंगे, x1 नॉट इक्वल टू x2 हमने लिया, बट हमारा y1 इक्वल टू y2 आ गया, हेंस नॉट 1 1। नॉट 1 1। यहां पे आपने जो स्पेस छोड़ा है ना, यहां पे ऐसे नॉट इक्वल टू करके दिखा दो, बस। ये रहा इस क्वेश्चन का 1 1। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप मुझे बताओ ऑन टू क्या होगा, इसका है या नहीं है। ऑन टू बताओ, चलो बेटा। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसका इस्तेमाल करके देखो बेटा, मैं बहुत इजी मेथड से आपको पढ़ाने की कोशिश में लगा हूं। ये सब चीजें आसान से रिपीट कर दो। करण भाई समझो, सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लेफ्ट इंटीजर फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसका लेफ्ट वाला वैल्यू हमारा आंसर होगा। यदि 1.2 के लेफ्ट में 1 है तो 1 हमारा आंसर हो गया, -1.2 के लेफ्ट में -2 है तो -2 आ गया। तो इस ब्रैकेट को हम प्यार से बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होगा, आंसर हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने के लिए मैंने ये वाला स्टेप, देखो ये दोनों स्टेप तो मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, क्योंकि दोनों स्टेप वही है। इसके बाद मैंने क्या किया, fx की वैल्यू पुट कर दिया। fx की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा, ब्रैकेट x ब्रैकेट x ब्रैकेट x, यहां पे x1 लिख दिया, यहां पे लिख दिया x2, ठीक है। फिर हमने एग्जांपल देखा, मैंने x1 का एग्जांपल 1.2 लिया, x2 का एग्जांपल 1.3 लिया। जैसे ही 1.2 मैंने ब्रैकेट में लिखा, मतलब इस वाले फंक्शन में पुट किया, जैसे ही मैंने 1.2 यहां पुट किया तो 1.2 के लेफ्ट में 1 होता है तो हमारा y1 1 आ गया। वैसे मैं यहां पे 1.3 पुट करूंगा तो 1.3 के लेफ्ट में 1 होगा तो y2 भी 1 आ गया। हमने क्या देखा कि x1 x2 अलग अलग है लेकिन y1 y2 सेम आ रहा है, इसलिए 1 1 नहीं है। 1 1 का मतलब x सेम होगा तो y सेम होगा, x अलग अलग होगा तो y अलग अलग होगा। अब ऑन टू करते हैं। सर ऑन टू फिर से बता दो, बता रहा भाई, ऑन टू फिर, ठीक है। आ जाओ बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत डीप है बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ना ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसका डीप, ज्यादा डीप जाओगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये डीप ही है, ये डीप ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कोई डीप नहीं होता, ठीक है। सर ऑन टू फिर से बता दो, बता रहा हूं, ऑन टू मैंने बताया कहा है इसमें। चलो ऑन टू पे आओ। देखो भाई, लिख लिख के हर चीज प्रैक्टिस करोगे तो काम बनेगा यार। अब मैथमेटिक्स धीरे धीरे डिफिकल्ट होगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट खत्म हो गया है,
चलो ऑन टू की बारी, लेट y बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, y इक्वल टू क्या है, अब यहां से हम x कैसे निकाले, है ना, यहां से हम x की वैल्यू कैसे निकाले, ये एक समस्या की बात है, ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू कैसे निकाले, ये एक समस्या की बात है। तो यहां पे ऑन टू का सेकेंड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, ऑन टू का सेकेंड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, जिसको हम प्यार से बोलते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अब घबराने वाली बात नहीं है, मैं दोनों का मतलब बताता हूं, ठीक है, याद रखना, पहले लिख लो आप लोग। जैसे कि ऑन टू का सेकेंड कॉन्सेप्ट कहता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन आया तो ऑन टू है, और रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं आया तो ऑन टू नहीं है, याद रखना। क्या बोला मैंने, रेंज इक्वल टू कोडोमेन आया तो ऑन टू है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं आया तो ऑन टू नहीं है। अब सुनो, कोडोमेन का मतलब होता है गिवन सेट। क्वेश्चन में जो गिवन सेट क्या है, एफ आर से आर, यही ना, तो कोडोमेन हमारा ये रहा, ये दिस इज द कोडोमेन, याद रखना, हमेशा हमेशा कोडोमेन यही होगा, हमेशा जिंदगी भर हमेशा कोडोमेन ये होगा हमेशा, वाई वाला पार्ट। तो कोडोमेन हमारा क्या है यहां पे, तो हम बोल देंगे हमारा जो कोडोमेन है इक्वल टू रियल नंबर है, लिख लो इसको। अब रेंज की बारी है, अब हम रेंज का पता लगा लेंगे, और जब रेंज हमें मिल जाएगा तो हम पता कर सकते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। चलो अब रेंज की बारी है। अच्छा ये बताओ, y इक्वल टू हमारा है ये, तो x का वैल्यू मैंने रियल नंबर पुट किया, मतलब कुछ भी, तो y हमेशा क्या आएगा बताओ, रियल नंबर नहीं आएगा भाई। 1.2 पुट करने पे 1 आया, 1.3 पुट करने पे 1 आया, 1.4 पुट करने पे, वैसे उल्टा करो, -1.2 पुट किया -2, -1.3 पुट किया -2, -1.4 पुट किया -2। तो हमारा कभी भी इसमें पुट करने के बाद जो y आएगा ना, ये y आ रहा है डेसिमल में, तो कभी नहीं आएगा डेसिमल में, सिंपल सी बात है ना भाई। ये जो ब्रैकेट का नाम है लेफ्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि आपको हमेशा इंटीजर देगा। क्या देगा, क्या देगा, इस फंक्शन का नाम है इंटीजर। क्या नाम है, इंटीजर, तो इंटीजर ही देगा। तो हमारा रेंज जो आएगा, मतलब जो y आएगा, हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा, इंटीजर आएगा भाई, साफ साफ इसका नाम ही है इंटीजर फंक्शन। तो क्या देगा, और जो हमें मिलता है वही रेंज होता है। रेंज का मतलब होता है कि आपने x का वैल्यू पुट किया, जो आया y आया, y जो आया क्या होता है, रेंज। तो हम x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, हमेशा ब्रैकेट के बाहर इंटीजर आएगा, और इंटीजर ही हमारा रेंज होता है। लिख लो, लिख लो, और आपको ये प्रॉपर दिखाना है, ये पूरा फेयर काम है। लिखना है कि when we put any value of x, the y will always come only integer, hence range is integer। is this clear, समझे बेटा, चीजों को समझो। अब ये सारी की सारी कहानी यहां पे लिख देना, hence range is integer, hence range is integer। अब यहां पे दोनों कंपेयर कर लो, तो बोलेंगे रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस नॉट 1 सॉरी ऑन टू। ये है पूरी कहानी, बस यही एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नया था, नया भी नहीं, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। हाँ, रेंज अगर इक्वल टू कोडोमेन है तो ऑन टू होगा। हाँ तो नोट आएगा ना यहाँ पे, ये नोट आएगा, नोट ऑन टू आएगा भाई, नोट ऑन टू। वो इंग्लिश थोड़ा सा खराब है ना, समझे पूरी कहानी, भूलोगे नहीं अब। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें तब लगाना है, सब लोग ध्यान देना बेटा, ये कॉन्सेप्ट हमें तब लगाना है जब आप यहां से x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। हम इस यहां से x की वैल्यू कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे, ये ब्रैकेट निकालने का कोई तरीका नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो रूट बन जाता है ना,
ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को आप कभी साइड नहीं कर सकते। तो यहां पे हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट ये रेडी होता है। ठीक है, तो दोबारा सुनो, कोडोमेन हमेशा गिवन होगा, कोडोमेन गिवन था। y का वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पे इंटीजर आता है। तो रेंज हमारा इंटीजर हो गया, कोडोमेन रियल नंबर था, दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। समझ में आ गया? चलो आगे आ जाओ। ये भी कर लो, सेम, ये भी सेम ऐसे ही आया कर लो बेटा। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा जो अभी हमने किया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। सब लोग ट्राई कर लो, क्योंकि इसमें और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है। वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर था जो इंटीजर देगा, ये मॉड है जो हमेशा पॉजिटिव देगा। बस बेटा चलो मैं स्टेप लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। हाँ, लेट x1, सेम स्टेप लिखूंगा मैं, कुछ नया नहीं लिखूंगा। क्या है? रियल नंबर fx1 अब यहां पे एक लाइन छोड़ दो, अब दे दो एग्जांपल, x1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू 1, तो y1 आएगा 1 और y2 आएगा 1। लिखेंगे x1 नॉट इक्वल टू x2 है, बट y1 इक्वल टू y2 आ गया, हैंस 1 1, हैंस नॉट 1 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब यहां लिख देंगे x1 नॉट इक्वल टू x2 आएगा। देखो बेटा मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, बहुत आसान है। हमारा फंक्शन है ये मॉड, मैंने x की जगह पे -1 पुट किया, तो हमारा मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड है तो पॉजिटिव होगा, तो -1 का आंसर 1 आएगा। 1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, पहले -1 पुट किया तो 1 आ गया, 1 पुट किया तो 1 आ गया। क्लास 11 का टॉपिक है मॉड, सबको पता है। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है, बट y1 इक्वल टू y1 इक्वल टू y2 आ रहा है, तो नॉट 1 1। बहुत सिंपल है। अभी तक हमने कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन कर लिया इसके ऊपर, है ना। फर्स्ट में 2 बार किया, सेकेंड में 5, थर्ड किया, फोर्थ कर रहे। बताओ यार, अभी तक आप लोगों को सीख जाना चाहिए। इसका बताओ, इसका बोलो बेटा। y इक्वल टू, अब यहां पर भी ना, यहां पर भी वही कहानी लिख दो, लिख दो भाई। यहां पे कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है इसका रियल नंबर, और रेंज क्या आएगा? रेंज ऐसे मत लिखो, वो लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखो, दिस इज मॉड फंक्शन, दिस इज मॉड फंक्शन, लिख लो बेटा, दिस इज मॉड फंक्शन। सो whenever we will put any value of x, it will give only positive integer। भाई इसका मतलब है, हिंदी में सुन लो, हम x की वैल्यू यहां पे कुछ भी पुट करेंगे, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो लिखेंगे ओनली पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। सो रेंज होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब बोलोगे सर आपने कहा पॉजिटिव इंटीजर, लिख दिया नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है? ना ना ना, सेम नहीं है भैया। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर में 0 नहीं होगा, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है 0 प्लस पॉजिटिव, 0 प्लस पॉजिटिव। अब बोलोगे सर इसमें 0 क्यों आया? क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करने पे y का वैल्यू 0 आएगा। देखो ना, -1 पुट करूंगा तो 1 आएगा, -2 पुट करूंगा तो 2 आएगा, -3 पुट करूंगा तो 3 आएगा,
मतलब यहां पे मैं कुछ भी पुट करूंगा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, साथ में जीरो भी आएगा। तो हम लिखेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हमारा कोडोमेन है रियल नंबर, रेंज है नॉन नेगेटिव इंटीजर, बोथ आर नॉट इक्वल, सो है ना, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस नॉट ऑन टू। अगर मैंने डाल दिया √2 तो आंसर √2 ही आएगा। अच्छा हाँ, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, नहीं नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, सही सवाल है। यहां लिख लो बेटा नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अब ठीक है, अब ठीक है, सही बात है ना। ठीक है बेटा, यहां पे एक गलती हो गई थी, यहां पे अगर √2 पुट करेंगे तो √2 आएगा, मतलब ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, नेगेटिव रियल नंबर नहीं आएगा, बस याद रखना। जैसे कि अगर मैं माइनस का √2 पुट कर दूं, मॉड है तो पॉजिटिव का √2 आएगा, बहुत सिंपल। तो हम बोल सकते हैं रेंज जो आएगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, मतलब जीरो आएगा और सारा का सारा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, ठीक है। फिर भी ये वही होगा, क्योंकि इसमें कोडोमेन में रियल नंबर है और रेंज में हमारा है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, दोनों इक्वल नहीं है तो ऑन टू नहीं है। सही है बेटा, ऐसे दिमाग लगाया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो देख के बोल दोगे आंसर यार, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है। अरे बहुत आसान है, कैसे देखो मैं समझा दो कैसे। पहले 1 1 की बात करते हैं, ठीक है। लेट कर लो x1 जो हमारा है 1 है, x2 हमारा आ गया 2 मान लेते हैं, ऐसे ही ले सकते हैं ना हम, यहां पे रियल नंबर लिखा है ना। x1 हमारा 1 है, x2 हमारा 2 है। अब देखो y1 क्या आएगा, देखना यहां कंडीशन गिवन है, देख लो अच्छे से। 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा और इस पे भी देखो 1 है -1, देखना एक बार, 1 है -1 है, बुक में देखना। अब देखना x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी लेता हूं पॉजिटिव में, सब ध्यान दो, x की वैल्यू मैं कुछ भी लेता हूं पॉजिटिव में तो y का वैल्यू क्या आएगा 1, मतलब x की वैल्यू 1 लेने पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 लेने पे y की वैल्यू, साफ साफ दिखा क्या बोला मैंने। x का वैल्यू आप कुछ भी लोगे ना तो y का वैल्यू 1 ही आएगा, ठीक है। हमने यहां पे क्या दिखाया कि x के वैल्यू 1 लिया मतलब पॉजिटिव लिया तो 1 आएगा, y का वैल्यू ले लिया, x का वैल्यू 2 लिया पॉजिटिव लिया तो y का वैल्यू 2 आ गया। कोई डाउट इसमें, क्या कहानी है। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है और y1 इक्वल टू y1 है, तो नॉट 1 1, x1 नॉट इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2, खत्म हो गया, लिख लो नॉट 1 1। मैंने कहा आप देख के बोल दोगे, ऐसे क्वेश्चन को देख के भी कर लिया करो यार, साफ साफ दिख रहा है। चलो बहुत आसान चीज है, देखो जो बच्चा रोज पढ़ता है ना, लिख लिख के पढ़ता है, उसको मेरी बातें समझ में आएगी। जो बच्चा बीच बीच में पढ़ता है ना, उसकी कोई कहानी नहीं है यार। अब देखो कोडोमेन, देखो बताओ क्या है बेटा, आयुषी बताओ कोडोमेन क्या गिवन है। कोडोमेन हमारा R है, अरेंज क्या दिख रहा है बताओ, 0 और ये तो रेंज है, देखो ना यार, x का वैल्यू आप कुछ भी पुट करो आंसर 0 1 ही आएगा, और जो आएगा वही रेंज होगा। रेंज का मतलब क्या है, आपने x का वैल्यू पुट किया y निकल के आ गया, तो x का वैल्यू कुछ भी पुट करोगे तो रेंज क्या आएगा 1 0, देखो ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां निकालने की जरूरत नहीं है, यहां निकला पहले से ही है 0 1 ना। तो हमारा कोडोमेन रियल नंबर है, रेंज क्या है 0 1, दोनों इक्वल, तो इसका मतलब ऑन टू नहीं है, बस नॉट ऑन टू लिख देना, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज लिख दो यार। वही कहानी है, बार बार वही कहानी बार बार करना अपने को। ये सब क्वेश्चन को आपको एग्जाम में एमसीक्यू में करना है, तो लिखना नहीं है चीजों को एग्जाम के लिए, अभी तो लिखो, दिमाग में देख के करना शुरू करो अब चीजों को, ठीक है। लेवल को बढ़ाओ, यहां पे साफ साफ हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है
कि x का वैल्यू कुछ भी लूंगा y का वैल्यू 1 ही आएगा। तो x ले लिया 1, x ले लिया 2, y सेम आ रहा है, नोट 1 1 दिमाग में कर रहे हैं, दिमाग में, है ना। अब ऑन टू देखो, कोडोमेन हमारा ये रहा रियल नंबर, रेंज हमारा ये रहा, दोनों इक्वल नहीं है तो ऑन टू नहीं है। ये दिमाग लगाना है अपने को एग्जाम में। सर ऐसे करने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। अरे भाई मिलेगा मार्क्स यार। अब देखो ये सब चीजें तो आप खुद लिख लो ना बेटा, ये सब खुद ये एग्जाम में लिख के आना, मार्क्स मिलेंगे, लेकिन लेट वेट तो खुद से कर लो यार, क्या बताऊं मैं। देखो बेटा मैं ये बोल रहा हूं कि अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि सिर्फ मैं बोलूंगा, करना आपको है। लेट करना, 4 1 1, 4 ऑन 2, y इक्वल टू x, ये सब स्टेप खुद से करो यार। अब मैं बार बार नहीं करवाऊंगा सेम स्टेप। चलो ये कर लो। देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म वाले क्वेश्चन को ना वेन डायग्राम के थ्रू करना होता है। कर लो, चलो डायग्राम बना लो, डायग्राम ऐसे ए के अंदर 1 2 3 4 5 6, 1 जो है 4 के पास गया, 2 5 के पास गया, 3 6 के पास गया। तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। अरे 1 1 का मतलब क्या था? 1 1 का मतलब था कि y, सुनो सुनो, 1 1 का मतलब था कि x है तो y होगा, x है तो y होगा, है ना। x है तो y है कि नहीं है, x है तो y है, तो हेंस 1 1। 7 भी है क्या यहीं पे? कहां पर 7 है? अरे 7 भी है, कोई नहीं है, यहां पर x है, सबका y है, तो 1 1 तो है ये 1 1। चलो लिख लो 1 1 है। तो यहां पे कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम कैसे लिखे इसको? हाँ लिखो, ऐसे लिखो, एवरी एक्स हैज ओनली वन वाई और यूनिक इमेज लिख लो भाई, हेंस 1 1। अब लिख लो हेंस 1 1। 1 1 तो आपको समझ में आ गया है ना, 1 1 आपको समझ में, कोई डाउट इसमें? 1 1 तो क्लियर हो गया सबको ना, कि भाई जितने भी एक्स है उन सबकी अपनी अपनी वाई है, गिनता तिल। लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत एडवांस लेवल का था यार, मैंने 4 बार देखा था वीडियो, तिल मुझे भी दिखानी था। चलो तो हमने क्या बोला कि जितने भी यहां पर एक्स है उन सबके लिए यहां पे वाई है, तो इसका मतलब ये 1 1 है। अब ऑन टू की बारी है। चलो कोडोमेन लिख लो पहले। कोडोमेन हमारे पास क्या है? ए है, ये बी है, कोडोमेन बी वाला होता है ना, 4 5 6 7, ये हो गया कोडोमेन। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या है? रेंज का मतलब जो y हमारा आया है, y साफ साफ दिख रहा है आपको, y ये 3 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज नॉट ऑन टू। चेक कर लो बेटा कोई आंसर इसका। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता सर कि सर ये कोडोमेन है? बहुत सिंपल है, पहला वाला हमेशा x को शो करता है और दूसरा वाला हमेशा y को शो करता है, और जो गिवन होता है वही कोडोमेन होता है, जो गिवन होता है वही कोडोमेन होता है, इसीलिए कोडोमेन ये रहा। अब रेंज कैसे आया, ध्यान दो, बात नहीं। रेंज का मतलब जो y की वैल्यू है, देखो ना, इस x का ये y, इस x का ये y, इस x का ये y, इस y का कोई है ही नहीं, संदीप जैसा इस x का कोई है ही नहीं, है ना, है ना। तो इसका मतलब ये y जो है अकेला है बेचारा, ये y जो है अकेला है, तो ये रेंज में नहीं आएगा, ये रेंज में नहीं आएगा, है ना। तो रेंज हमारा हो गया ये वाला हिस्सा, दोनों इक्वल नहीं है तो ऑन टू नहीं है। लिख लो, लिख लिया बेटा। चलो लेट्स मूव ऑन। चलो, अरे 2 3 क्वेश्चन रह गया यार, खत्म कर लो ना गेम। अरे होमवर्क तो मिलेगा यार। चलो
2-3 क्वेश्चन रह गए, कर लेते फटाफट। चलो, किसी के वाई, चलो बेटा, इनमें से कोई एक मैं बताऊंगा। वैसे शशांक ये बताओ, यहां पे इवन पावर है, क्या है? इवन पावर, और ये है रियल नंबर। वन वन होगा या नहीं होगा? 1 1 नहीं होगा। चलो कर लो फिर सोल्व। फर्स्ट वाला कर लू मैं, चलो फर्स्ट मैं करता हूं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। थ्री माइनस 4x1। अरे ये तो बहुत आसान स्टेप है यार, क्या बताऊं मैं आप लोगों को। 3 3 कट गया, माइनस माइनस कट गया, 4 4 कट गया, x1 इक्वल टू x2, हैंस 1 1। हो गया। अब ऑन टू कर लो, y इक्वल टू हो गया 3 माइनस का 4x। यहां से हम x की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा ऐसे, x इक्वल टू उल्टा करे तो उधर जाएगा 3 माइनस का y अपॉन 4, हैंस ऑन टू। लिख लो इसको। पता है ये ऑन टू जो है, मैंने क्यों बोला हैंस ऑन टू? क्योंकि मुझे पता है यार, जो ये x है ये क्या है? रियल नंबर, क्या है? और y भी क्या है? तो मैं यहां पे y की जगह पे कुछ भी पुट करो, कुछ भी पुट कर लो, वो हमेशा x की वैल्यू रियल नंबर ही। तो हमें एग्जांपल देने की जरूरत, समझे? खत्म हो गया, ये कर लो यार। अब एक ही स्टेप को बार बार करो। कब तक करोगे रियल नंबर? ये हालत खराब हो जाएगी। जब सिंपल तरीके से हो रहा है ना, तो उंगली नहीं करना चाहिए बेटा, कर दो। जब आपको शक हो तो 1 1 नहीं है, 1 1, तब एग्जांपल डालो उसके अंदर। रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, कहीं ना कहीं ऊपर से। यहां पावर क्या है? देखो पावर क्या है यहां पे? ऑड, क्या है? तो ऑड का मतलब चांस रहता है कि 1 1। समझे? प्रैक्टिस करते करते आइडिया मिल जाएगा। चलो चलो, सेकेंड वाला भी करवाता हूं ना, सेकेंड भी कर लेते हैं यार। सेकेंड भी रियल नंबर है। चलो, वैसे तो हमें पता है इवन पावर है, हमें पता है इवन पावर है, और ये क्वेश्चन रियल नंबर का है, तो आंसर नोट 1 1 होगा। बट कोई नहीं, इसको हम प्रूफ भी कर लेंगे अभी, ठीक है? चलो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है बेटा, बात नहीं चाहिए, बातें होने लगी है। तो हमारा होगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल में 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कट के आएगा, x1 स्क्वायर इक्वल में x2 स्क्वायर। एक लाइन छोड़ के आप देंगे एग्जांपल। x1 इक्वल में -1, x2 इक्वल में +1, तो y1 आएगा हमारा पुट करने पे, यहां पे पुट करो 1 प्लस -1 का स्क्वायर 2 आएगा, ये 2 आ गया, और y2 भी 2 आएगा। तो बोलेंगे x1 नॉट इक्वल टू x2 होता है, बट y1 इक्वल टू y2 आया, हैंस नॉट। हाँ, अब उसकी बात करते हैं 1 on 2 की। देखो बेटा, मैंने ट्रिक बताया है, क्योंकि मैंने बच्चों को प्रॉमिस करा था कि मैं जेई वेई से पढ़ा दूंगा थोड़ा बहुत, इसीलिए ट्रिक व्रिक बता देता हूं मैं। एमसीक्यू में आपके बहुत काम आएगा, देखना, समझ रहे हो? बस प्रैक्टिस करना है, सुनना है बातों को। अब ऑन टू कर लो, चलो। y इक्वल टू क्या है? 1 प्लस, तो x का वैल्यू आएगा रूट y माइनस 1। और हम सबको पता है, क्या पता है? कि अगर मैं y की जगह पे ले लू माइनस का 2, तो x का वैल्यू आ जाएगा -2 -1 माइनस का 3, जो कि रियल नंबर नहीं है। इतना भी तो बुद्धि लगाया करो। नोट लिख लो। बेटा टेस्ट आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, मिलेगा टेस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फ्यूचर रैंकर्स मैथ, ढूंढ लेना, मिल जाएगा।